राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग एकदम मस्त और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो बाबू, आप जुड़ चुके हैं फिजिक्स पढ़ना प्लेटफॉर्म पे और मैं राधा मिस आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ सबसे मज़ेदार टॉपिक। और इस चैप्टर का जो नाम है आलस कथा। आलस कथा का VVI 50+ ऑब्जेक्टिव आ गया है। मैं आपको बता दूं कि ये 50+ ऑब्जेक्टिव आपके लिए ही हैं। ये ऑब्जेक्टिव आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो बाबू आइए, चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट इस सेशन को जितना जल्दी हो सके आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो क्या पता आपकी एक मदद से उस दोस्त या फ्रेंड या मित्र भाई बहन को और भी लाभ पहुंच सकती है। तो चलिए बाबू, हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर आपके लिए कितना अच्छा क्वेश्चन लेकर आ गए हैं ना। और इस क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगी कितना कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आखिर वो बोर्ड एग्ज़ाम में, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। फटाफट अपना रफ का कॉपी और कलम निकाल लीजिए ताकि आप मेरे साथ इस क्वेश्चन को कर सके, है ना। जिनको याद होगा वो मेरे से पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे आसान क्वेश्चन आ गया है। सबसे आसान क्वेश्चन में है कि वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी। वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी, 5, 6, 4 या 3। आप बता सकते हैं कि आलस्य जो आलसी करते थे, आलसशाला में जो बैठकर क्या करते थे भाई, आलस करते थे। तो आप यहाँ पर कितने देख रहे हैं लोगों को, कितने लोग हैं बाबू। तो यहाँ पर आपकी जो लोग हैं आलस करने वाले हैं उनकी संख्या कितनी है बाबू, 4। तो इसकी राइट और सही आंसर क्या होगा, 4। इसका सही आंसर होगा 4। चलिए फटाफट हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए क्या लिखा है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। नीतिकार ही नहीं, आप आलस्य को क्या मानते हैं। आलस्य मतलब कि पढ़ाई करना आपका मूल दायित्व है ना, आपकी मूल दायित्व है, पर आप इसे सीरियस होकर नहीं पढ़ रहे हैं तो एक तरफ से आप आलस की ओर जा रहे हैं। आलस मतलब कि आप एक रूटीन सेट किए कि हमें 4 बजे उठकर पढ़ना है, परंतु पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। पढ़ नहीं रहे हैं, आप सो ही रहे हैं या बेड पर हैं या फिर कुछ वगैरह कर रहे हैं पर पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। तो वो आलस हुआ एक प्रकार की, क्योंकि जो मूल दायित्व है उसे फर्स्ट में करना चाहिए हमें। तो इस समय आपके फर्स्ट कार्य है पढ़ना। तो इसका राइट और सही आंसर होगा कि शत्रु। क्या मानते हैं बाबू, शत्रु, क्योंकि यही शत्रु है ना वही आपको अपने लक्ष्य से मुड़वा सकता है, यही आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। जो आलस्य है एक तरह से वो आपके हर एक चीज में, हर एक प्रकार से ये क्या है बाबू, एक तरह से यह शत्रु है। क्या है, शत्रु है, यानी दुश्मन है ना। चलिए आइए हम इसका राइट आंसर शत्रु होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के और चलते हैं। ये देखिए, वाह वाह कितना अच्छा है ना, प्यारे प्यारे से हैं। क्या आलसशाला में आग किसने लगाई। जो आलसशाला है उसमें आग किसने लगाई, क्या लगाई, आग। देखिए ये है एक प्रकार की आलसशाला। क्या है बाबू, ये है आलसशाला, ये है आपके आलसशाला, है ना। न्यू मॉडर्न युग कहा गया है ना आलसशाला। इसमें कौन है बाबू, यहाँ पर आलस्य है जी, आलस्य करने वाले हैं ना, आलस्य करने वाले हैं। उनकी संख्या बाबू कितनी थी, 4 थी, हमने पढ़ चुके थे। तो आलस्यों में आग किसने लगाई थी, इसमें जो भारी भरकम आग लपटे यहाँ पर चल रही थी वो आग किसने लगाई थी। वो यहाँ पर जो आग लगा था, ये आग लगा हुआ है, तो यहाँ पर आग लगाने वाला कौन था भाई, कौन था। तो उस
कौन था बाबू? आला सला के कर्मचारियों ने, जो आला सला के कर्मचारी थे उन्होंने आग लगा दी थी। क्या लगा दी थी? आग, ताकि हमें ये मालूम चले कि जो धूर्त लोग हैं उन लोग को पता चले कि आलसी बनकर वो भोजन ग्रहण कर रहे थे, और आग लगाने से मालूम चल गया कि जो आलसी थी उसी में रह गए। मात्र 4 आलसी बचे, सारे के सारे धूर्त थे। वो लोग आग देखते ही पलायन कर गए। पलायन करना मतलब होता है कि वो वहाँ से भाग गए, महल छोड़कर भाग गए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखिए, वीरेश्वर करुणिक मंत्री आसित प्रश्न निर्माण के रेखांकित पत्र के स्थान पर कौन सा पद होगा? अब यहाँ पर बता रहा है कि जो वीरेश्वर था कारुणिक मंत्री आशित बार, यहाँ पर जो पद है, यहाँ पर जो पद है वहाँ पर क्या होगा? तो रिक्त स्थान में होगा कि दृश्य, जो मंत्री है वही देखता है। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। 5वां नंबर है कि तूष्णीम पद का अर्थ क्या है? वचाल, मौन, पुराना, समीप। अब बता सकते हैं कि तूष्णीम मतलब तूष्णीम मतलब क्या होता है? आप बताइए फटाफट के क्या होता है? तूष्णीम मतलब है मौन, मौन मतलब शांत। देखते हैं ना कि जो जितने भी साधु संत होते हैं या पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो शांत होते हैं, अपने साथ समुद्र बोलते हैं ना कि इतना गहरा है कि हमें पता ही नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो वैसे ही समुद्र की तरह वो शांत रहते हैं जिसके पास सच्चा ज्ञान होता है ना। तो वही मौन, यानी वो मौन होगा इसका। तूष्णीम मतलब मौन होता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि आलस-सला में कितने लोग हुए थे। जो आलस-सला था ना, हम आपको बताए थे कि जो आलस-सला था, यहाँ पर जो आलस-सला था उसमें लोग कितने सोए थे? तो लोग यहाँ पर सोए थे 4, उनकी संख्या 4 थी। इसका राइट आंसर होगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इज्जत का अर्थ क्या है? अर्थ मायने रखता है बाबू। यदि क्वेश्चन आपको 100% नंबर लाने की आप संभावना रखते हैं तब ये सब छुटपुट क्वेश्चन है, यही सब जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में नंबर बढ़ाने की चांस बढ़ा देते हैं। इसका राइट आंसर होगा थोड़ा। इज्जत मतलब होता है थोड़ा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अरे बचाल कितना बोलते हो? अरे बचाल कितना बोलते हो, ये किसने कहा था? अब बताइए किसने कहा था? अरे बचाल कितने बोलते हो, बताइए किसने कहा था? किसने कहा था? चतुर्थ पुरुष ने, द्वितीय पुरुष ने, तृतीय पुरुष ने, प्रथम पुरुष ने। तो इसका राइट आंसर होगा कि चतुर्थ पुरुष ने। चतुर्थ पुरुष ने कहा था कि अरे बचाल कितने बोलते हो तुम, है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? जो आलस कथा हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें कौन सा दोष, यानी जो दोष मतलब एक तरह से अवगुण मान सकते हैं ना, कि अवगुण किस चीज का, किस दोष का इसमें वर्णन किया गया है, तो वो है आलस्य की। आलस्य जो है उसका ही क्या किया गया है जी, उसमें वर्णन किया गया है ना। चलिए हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, ये देखिए कितना प्यारा प्यारा मजेदार क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही मजेदार है। जैसे अब क्रीमी क्रीमी कहते हैं ना, कौन कौन आइसक्रीम लोग खाते हैं बाबू ठंडे के दिन में? तो कोई खाता ही नहीं होगा ना, आने वाले ठंडे भैया आने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि कौन आलस्य का बहाना बनाता है? भाई देखो बहाना कौन बनाता है, कौन कौन बहाना बनाकर स्कूल नहीं गया है ना। छोटे थे जब तो बहाना बनाता है, मम्मी पैर दर्द कर रही है अब नहीं जाना है हमको स्कूल, मम्मी हमको नहीं जाना है, मेरा तबीयत खराब है, मेरे को बुखार लगा है ना,
अब नहीं जाना है। तो ऐसा ऐसा बहाना करने वाले हैं लोग। और कौन कौन ऐसे थे बाबू, आप लोग ज़रा कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिएगा ताकि हम भी समझ सकें कि हाँ आप लोग भी बचपन में जिए हैं ना। तो बहाना कौन बनाकर भाग गए ना, क्या क्या बहाना बनाता था, आलस्य जी। ये धूर्त थे जो कि आलस्य, बनावटी आलसियों की अपना नींव डालते थे कि हम भी आलस्य हैं भाई, हमको भी खाना पीना दो, हम भी खाएं। तो इसका राइट और सही आंसर होगा कि धूर्त लोग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आलस्यों की परीक्षा क्या लगा कर लिया गया, है ना। क्या लगाकर मतलब इसका आंसर ये होगा कि इस कहने का मतलब ये है कि हम ऐसी क्या ही उपाय मानेंगे कि आलस्य की पता लग सके कि भाई आलस्य कौन से हैं और कौन लोग धूर्त हैं। भाई जहाँ फ्री का माल जो देखता है वहाँ तो दौड़े दौड़े सारे लोग जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि जो वास्तविक आलस्य थे उनको कैसे पता लगाया जाए कि भाई कौन आलस्य हैं जो इसमें रहकर धूर्त की भांति खा रहे हैं ना। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए कि आलस्यों की परीक्षा क्या लगा कर किया गया है। तो आलस्य की पता जो है वो आग लगा दी महल में ही, जिस महल में सो रहे थे सारे लोग, आलस्य धूर्त जो भी लोग थे वो लोग के जो कमरा था महल का उसमें आग लगा दिया गया। उसका राइट आंसर क्या होगा, आग, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सारे दुखों का मूल क्या है। मूल मतलब कारण क्या है बाबू, सारे सुखों का कारण क्या है। हम सुखी तभी हो सकते हैं जब हमारे में संगठन हो। तो इसका राइट आंसर होगा कि संगठन। संगठन मतलब एकता। जो भी फैमिली बड़ा होता है, परिवार बड़ा होता है, उसकी खुशी की ठिकाना ही नहीं रहती। भले ही अभी कहा जा रहा है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, परंतु पहले प्राचीन समय में देखा जाए तो कितना बड़ा परिवार होता था और कितना मज़े से सारे त्यौहार सारे फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनते थे। उसकी मुखिया भी होते थे, उनके पिताजी, उनके माताजी, ऐसे बड़े भाई होते थे। परंतु आज कौन रिस्पेक्ट देने वाला है, आज कौन जानता है कि ये बड़ा है कौन छोटा है। सब लोग अपने आप में ही बड़ा और मालिक समझता है ना। आप भी इनमें से कोई होंगे कि वो रिस्पेक्ट देना नहीं जानते होंगे बड़े और छोटे के। परंतु जो संगठन है यही बताता है कि हमें बहुत बड़ा सुख पाना है तो संगठन यानी हमें एक दूसरे में मिलजुल कर रहना होगा, है ना। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरों में आग लगने पर कौन नहीं भागा। घर में जब आग लग गया तो कौन भागा नहीं बाबू, भागा नहीं देखकर कि भाई आग लग गई है फिर भी हम भागेंगे नहीं। भागेंगे कैसे, हम भागेंगे कि नाम ही नहीं वो सोचते थे। उनको कोई भगाने वाला यानी उनको टांग कर कोई वहाँ पर ले जाए तब ही जाएंगे, नहीं तो वरना जाएंगे नहीं, भले इसमें मर जाएंगे वैसे ही चले जाएंगे। तो कौन थे बाबू, आलसी। वही आलसी थे जो वीरेश्वर और उनके मंत्री जो थे उनको आल खींच कर बाहर निकाले थे। चलिए अगला क्वेश्चन और चलते हैं। यहाँ देखिए कोई धार्मिक पुरुष नहीं है। देखो भाई क्या बोल रहा है कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है। ये आपके VVI क्या है बाबू, VVI क्या एक तरफ से बोल सकते हैं कि ये जो VVI क्या बोलने वाले हैं, ये कोई धार्मिक पुरुष नहीं है। ये आपकी बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। इम्पोर्टेंट कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है वो एग्ज़ाम में बहुत ही पूछ सकता है आपके डेफिनेटली तरीके से कि ये लाइन किसने कहा था। भाई इस साल भी शायद ये क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ये किसने कहा था, चतुर्थ ने, कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है। क्या कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ना। अरे भाई सॉरी, यहाँ चतुर्थ ने नहीं कहा था, इन्हें कहा था तीसरे जो व्यक्ति थे वो कहे थे कि भाई कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, यानी कोई धार्मिक पुरुष नहीं है यहाँ पर जो आग को बुझा दे या कमल डाल दे, ऐसा कुछ कह रहे थे। कौन भाई, चारों आपस में मिलकर, है ना। तो सर मिस्टेक से चौथा हो गया लेकिन ये तीसरा ही बोला था, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम।
अगला क्वेश्चन है कि वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला का मंत्री था। इसका राइट और सही आंसर होगा कि मिथिला का मंत्री था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आला सला में आग क्यों लगाई गई थी? ये बताइए कि आला सला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों को परीक्षा लेने के लिए, आला सला की संपत्ति को हड़पने के लिए, इनमें से किसी के नहीं। तो आप बता सकते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन की आंसर क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगी कि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। इसका राइट और सही आंसर है कि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि आलस कथा के रचयिता कौन है? कालिदास, विद्यापति, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित। तो यहाँ पर राइट और सही आंसर क्या होगा कि इसके जो रचयिता है वो कौन है? इसका रचयिता है श्री विद्यापति जी। विद्यापति जी एक प्रकार के कवि हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है आपकी बोर्ड एग्जाम में कि विद्यापति जो थे वो क्या थे? क्या रचनाकार या वे थे जो कहानीकार थे? तो नहीं, वो कवि थे। आला सला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? 3, 4, 5, 4, 6। कितने लोग नहीं? वास्तविक संख्या कितनी थी? तो उनकी संख्या 4 थी। इसका राइट और सही आंसर होगा 4। चलिए हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? क्या आपको कभी चोट लगी है? जिसके माता होंगी उनके सामने सीढ़ी पर से गिर गए हैं, है ना, ऊपर से नीचे गिर गए सीढ़ी पर से, या फिर थोड़ा ऊंचा था या इतना से नीचे कूद गए या गिर गए, किसी तरह से चोट लग गया आपको और माँ के पास रोते रोते मम्मी चोट लग गई, अब क्या करें, मम्मी चोट लग गई है ना। तो मम्मी क्या करती हैं? वो भी आपको देखकर रोने लगती हैं, इमोशनल इतना हो जाती हैं, है ना, इमोशनल हो जाती है। तो वो एक तरह से वहाँ पर पट्टी मलहम जितने भी हो सकते हैं वहाँ पर लगाने लगती है, आपको दवा देने आपको लाड प्यार करने लगती हैं। वो माँ होती है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि बच्चों के सच्चा रक्षक कौन हो सकती है? मात्र एक, वो है माँ। कौन है बाबू? माँ, है ना। तो इसका सही और राइट आंसर है कि माता। इसकी राइट और सही आंसर माता है। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? उनके केस पकड़कर। इसको हमने अपने बता दिया था कि केस पकड़कर बाहर निकाला गया था, है ना। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? धूर्त लोग पलायन हो गए, यानी जितने भी बनावटी आलसी थे वो लोग भाग गए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो मिथिला के वीरेश्वर नाम के मंत्री थे, है ना। वीरेश्वर नाम के मंत्री थे जो रहते थे कहाँ पर भाई? मिथिला में। बनावटी आलस्य देखकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो धूर्त लोग बनावटी आलसी मानकर कि हम भी भाई आलसी हैं, हमको भी भोजन पानी दो, हम भी खाएंगे, है ना। धूर्त लोग के लिए ही एक मात्र क्या किया गया था कि आला सला में आग लगा दी गई थी। इस्तिदा शेख करे मुल्लाही के ना धावंती जनत्वा। यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? आलस कथा, संस्कृत साहित्य लेखिका, व्याघ्रपति कथा, पाटलिपुत्र वैभव। तो हम लोग किस पाठ को पढ़ रहे हैं बाबू? वो पढ़ रहे हैं आलस कथा, है ना। इसका राइट और सही आंसर है आलस कथा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु आलस है। यदि आलस हम अपने जीवन में लाते हैं तो हम अपने कई लक्ष्य को, कई टारगेट को हम अपने छोड़ने की, सपने देखने की ओर चले जाते हैं। सपना वो नहीं होता है जो हम सो कर देखते, सपने वो होता है जो रात में जग कर देखा जाता है ना। देखिए आलस कथा पाठ में अहो कथ वह कोलाहलम किसकी युक्ति है? पहला आलसी की, दूसरा आलसी की, तीसरा आलसी की, या फिर आप बता सकते हैं कि चौथा आलसी की। इसका राइट और सही आंसर क्या होगा? तो हम आपको बता दें कि इसमें पहला आलसी की
ये क्या है बाबू? कथन है। चलिए 27 नंबर है कि पतिरेव गति, यानी पति किनकी रक्षा करता है बाबू? डॉट डॉट बालना जननी गति, यानी किस प्रकार जो माता है वो अपने पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार जो पति होता है किसकी रक्षा करता है? तो स्त्रीणाम, अपनी पत्नी की, यानी स्त्री की। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। को तथा धार्मिको नास्ति डॉट डॉट कटे वर्षमान प्रावृत्ति, किसने कहा था? यहाँ पर कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, ये युक्ति किसने कहा था? इसका राइट और सही होगा कि तीसरा आलसी ने कहा था कि यहाँ पर कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद कर सके। अब कह रहा है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है? यहाँ पर आ गया ना कवि की बात कि मैथिली भाषा के कवि कौन है जी? राजशेखर, विद्यापति, दामोदर गुप्त, कालिदास। तो इसका राइट और सही आंसर क्या होगा? कौन थे बाबू? इसका राइट और सही आंसर होगा कि विद्यापति। इसका राइट और सही आंसर है विद्यापति जी इसके लेखक हैं। आलसशाला में आग कब लगाई गई? जो आलसशाला है उसमें आग कब लगा दी गई बाबू? आग जब सब लोग भोजन कर रहे थे, जब सब लोग सो रहे थे, दिन में, रात में। तो इसका राइट आंसर होगा कि जब सब लोग सो रहे थे, सब लोग निद्रासन में थे, तब आग लगा दी गई थी। अब देखिए कि अलस कथा कौन सा बाबू? अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कृति लता, पत्रावली, पुरुष परीक्षा, कृति पताका। तो हम आपको बता दें कि इसका सही और राइट आंसर होगा कि पुरुष परीक्षा से ली गई है। क्या ये जो क्वेश्चन है? नहीं क्वेश्चन नहीं, ये जो आलस कथा पाठ है, चैप्टर है, वो भाग अंश है किसका? वो पुरुष परीक्षा की। अलस कथा कैसी कथा है? जो अलस कथा है वो कैसी कथा है? क्या दिए गए है कि तक्य वयंती यद अस्मिन गृह अग्नि लगो अस्ति, किस आलस्य की युक्ति है? जो आलस्य है वो किसकी युक्ति है? तो प्रथम की, द्वितीय की, तृतीय की, चतुर्थ की। अब बताइए किसकी युक्ति है ना? युक्ति मतलब कौन कहा है भाई? तो 33 नंबर के आप क्वेश्चन बता सकते हैं। इसका आंसर कौन होगा? तो द्वितीय ने कहा कि भाई कोई इस ग्रह में, किसने इस ग्रहशाला में आग लगा दी है ना? तो ये कहने वाला द्वितीय था। व्रही का अर्थ क्या है? वहीड का अर्थ क्या है? आप लोग फटाफट बताइए कि वहीड का अर्थ क्या है? तो वहीड का अर्थ होता है, क्या होता है कि आग, है ना? आग इसका सही और राइट आंसर होगा। तो आप लोग बता सकते हैं इसका सही और राइट आंसर। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धूर्ता कृतम लस्य दर्शयित्वा भोजनम प्रावुतवन्ते, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? है ना? इसका प्रश्न निर्माण क्या होगा? कम, किम, कुत्र, के। तो इसका सही और राइट आंसर होगा क्या होगा बाबू? बताइए जरा क्या होगा? क्या होगा? इसका सही और राइट आंसर होगा कुत्र, है ना? चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, नियोगी पुरुष अलस्यालयम वहीन तदायत्वा निरूपयामाशु, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प से चुनकर करें। तो इसका राइट और सही आंसर क्या होगा? आप लोग जरा बताइए। इसका 36 नंबर की क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कुत्र। और हम आपको बता दें
कि जो 35 नंबर क्वेश्चन था इसमें बोल रहा था कि कोई, यानी कि कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जो इस भोजनशाला में प्राप्त न होते। यहाँ पर तो राइट आंसर होगा कि कौन, यहाँ पर कोई नहीं है तो यहाँ पर कौन के लिए है किम मतलब यहाँ पर कोई है जो हमारी मदद कर सके इस गृहशाला में आग लगाता है। इसका राइट आंसर होगा कुत्र। और यहाँ पर जो दिया गया है कि अय वचालय, यहाँ पर वचाल किसने कहा था? तो कोई वचाल चतुर्थ ने कहा था। यहाँ पर दिया गया है कि वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? वीरेश्वर था मिथिला के मंत्री। इसका सही और राइट आंसर होगा मंत्री। देखिए आलस्य को क्या पकड़कर बाहर निकाला गया, तो उनके केस को पकड़ लिया गया और बाहर निकाल दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि आलस्यों का रक्षक कौन होता है? जो आलस्य होते हैं उनके रक्षक कौन होता है? तो रक्षक दयावान होता है। दयावान ही लोग होते हैं जो उनको भोजन दे सकते हैं, उनके पानी दे सकते हैं। इसका राइट और सही आंसर होगा भोजन दयावान। लगता है इस घर में आग लग गई है। किसने शौक से कहा कि लगता है इस घर में आग लग गई है? किसने कहा बाबू? तो किसने कहा? द्वितीय जो आलसी थे उसने कहा लगता है कि इस घर में आग लग चुकी है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? तो नियोगी पुरुष। सबसे बात ये सही है कि नियोगी पुरुष जो थे इस आलसियों को निकाले थे। दयावान लोग किसका रक्षक होता है? दयावान जो दया कर दे वो रक्षक कौन होता है बाबू? तो दयावान के रक्षक कौन होता है? रक्षा होता है तो वो आलस्यों, जो आलसी व्यक्ति होते हैं उसके दयावान रक्षक होते हैं। विद्यापति कौन थे? तो हम आपको बता दिए थे विद्यापति एक प्रकार के कवि थे। इसका राइट आंसर होगा कवि। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? तो वो पद के रूप में, कथा श्लोक रूप में, नाट्य रूप में, कथा रूप में। तो इसका राइट आंसर सही होगा क्या? कि कथा रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पुरुष परीक्षा किस भाग में लिखित है? तो वो किस भाषा में लिखी गई है? वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 में क्वेश्चन नंबर कि पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? पुरुष परीक्षा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या कि गुण निराकरण करना चाहिए, दर्शन मिलती है, दोष निराकरण करना चाहिए, सत्य। तो यहाँ पर दोष निराकरण यानी जो हमारे पास दोष है उसको हटा देना चाहिए हमारे जीवन से। हमारे जो मन में चल रहा है दोष रूपी वो अवगुण को हटा देना चाहिए। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? जो पुरुष परीक्षा है नाम के रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार वीरेश्वर है बाबू। वीरेश्वर मंत्री हैं। विष्णु शर्मा होगा। शर्मा ये तो स्वयं नहीं हो सकता है। विद्यापति जी, चाणक्य। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यापति। जो विद्यापति है इसके सही और राइट आंसर हो गए, इनके कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? जो पुरुष परीक्षा नाम है उसके किसके गुणों का, हम आप जैसे मानव का ही इस गुण में वर्णन किया गया। तो उसका राइट आंसर होगा मानव का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? जो वीरेश्वर था वो क्या देता था अनाथों को? जो अनाथ हो जाते थे यानी जिसके माता पिता नहीं है वो अनाथ एक प्रकार का होता है। और आलस्य जो बिना काम धाम नहीं करते हैं वो आलस्य को भोजन देते थे। क्या देते थे? तो इसका राइट आंसर होगा भोजन, है ना।
इसका राइट और सही आंसर होगा भोजन। तो बाबू आज का क्लास बहुत ही इंटरटेनमेंट के साथ हुआ है ना। तो इसी प्रकार मिलते रहेंगे इस फिजिक्स पढ़ना प्लेटफॉर्म पे। हर एक वीडियो, हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना चाहिए। तो आप इस बेल आइकन घंटी को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि आप जानेंगे कि कितने बाबू जुड़े हुए हैं और कितने नहीं, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन लाए हैं, इसे हर चैप्टर क्लियर करते जाएंगे। हर वीडियो जो होगा हर चैप्टर से 50 प्लस ऑब्जेक्टिव हम लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।